गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सत्संग जी, एक बार बादशाह अपने वजीर से पूछता है कि हमारी परमात्मा से मिलाप कैसे हो सकती है। वजीर बोलता है कि परमात्मा हमें अपने आप में मिलाने के लिए खुद कामिल मुर्शिद का रूप लेकर इस संसार में आते हैं। बादशाह कहता है कि उस परमात्मा के पास तो फरिश्तों की फौज है, फिर वो इस संसार में क्यों आता है कामिल मुर्शिद का रूप लेकर हमें अपने आप में मिलाने के लिए? वो तो किसी फरिश्ते को भी भेज सकता था। वजीर कहता है कि मुझे इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, और वो समय लेता है बादशाह से। और इस दौरान वो बादशाह के बेटे के सेम रूपरेखा का एक रबड़ का लड़का बनाता है। सेम देखने में उस बादशाह के लड़के जैसा हो, उस तरह का एक पुतला बनाता है रबड़ का। और बादशाह के घर में स्विमिंग पूल था। राजा महाराजा के घर में स्विमिंग पूल होते हैं, तो स्विमिंग पूल में वो देखता है कि राजा किधर से गुजर रहा है, और राजा के स्विमिंग पूल के पास होने के दौरान वजीर उस रबड़ के पुतले को तालाब में फेंकता है। राजा बिना पलक झपकाए देखता है और उसमें स्विमिंग पूल में तालाब में कूद जाता है, और कूदकर उस पुतले को बाहर निकालता है। पुतला देखता है कि ये तो पुतला है। तब तक उसके सामने वजीर आ जाता है, बादशाह के सामने। वजीर पूछता है कि महाराज, इतने सारे सेवक नौकर यहाँ मौजूद थे, चारों तरफ फौज खड़ी है आपके आसपास, आपके कहने पे ये सारी फौज कूद सकती थी और बच्चे को बचा सकती थी, लेकिन आप क्यों जंप किए, आप क्यों कूद गए इस तालाब में? बादशाह कहता है कि वजीर, मेरे सामने मेरा बेटा डूब रहा हो, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी और का इंतजार कर सकता हूँ? वजीर कहता है कि महाराज, ये सब चीजें मैंने सिर्फ आपको यही समझाने के लिए किया, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, और वो उससे जब बिछड़ के हम इस संसार में आते हैं तो वो इस जुदाई को सह नहीं पाता, और अपने आप में हमें मिलाने के लिए, उस निजधाम ले जाने के लिए वो कामिल मुर्शिद का रूप पकड़ के इस संसार में आता है। सत्संग जी, आशा है आप भी समझ गए होंगे कि गुरु जो हमारा कामिल मुर्शिद है वो उस परमात्मा का ही रूप होता है। ये शाखी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी समझ सकें कि जो हमारे गुरु हैं वो उस कामिल मुर्शिद के ही रूप हैं, जो हमें इस संसार से वापस अपने निजधाम ले जाने के लिए आए हुए हैं।